गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभिनीत सही है, अभिषेक आपका गलत आ रहा है। आयुष आपका भी गलत है। तो अभिषेक आपका सही हो गया। अंश आपका भी सही है। आदित्य 9 आपका गलत है। अविचल सही है। आदित्य आपका 2 गलत हो गया। खाली ऑप्शन में 2 बार में गलत नहीं होना चाहिए था। बनाइए, या नहीं तो अब तो आप मत भेजिए, क्योंकि 2 गलत नहीं होना चाहिए। 1 गलत हो गया, सही है। स्वर्ण गलत है। आद्रित आपका भी गलत है। और कोई बना रहे हैं? प्रतीक सही है, अनूप सही है। चलिए, तो देखिए ये कुछ नहीं है। अगर जिनका नहीं बन रहा है, बोला है कि सम ऑफ
3 डिजिट नंबर दैट लिव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, तो फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए और लास्ट टर्म निकाल लीजिए, उसी से तो हो जाएगा। आशीष सही है, प्रियांशु सही है। और कोई बना रहे हैं क्या? हाँ सर, रुकिए थोड़ा सा। चलिए ठीक। स्वर्ण गलत है। आर्यन राज सही है आपका भी। तो अब देख लीजिए, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? सर 101। हाँ, यासिका आपका भी सही है। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 101 और लास्ट टर्म सर 998। 998। तो अब फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, तो n निकल जाएगा। n कितना आया है? सर 300। हाँ, तो यहाँ से 300। हाँ, तो अब एस एन निकाल लीजिए। एस एन क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी में बैठा दीजिए तो आपका ये 2 आंसर आ जाएगा। तो यही आंसर है। हर्षित आपका भी सही है। आर्यन कुमार आपका भी सही है। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए, सबको आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये होगा, लास्ट टर्म ये, तो यहाँ से टी एन का फॉर्म लगा करके a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ से n निकाल लेंगे, फिर एस एन में पुट कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़िए। अब सर एन क्या है? n n तो आया है 3, n ही पूछे, n 300 है क्या? आयुष समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। चलिए ठीक है, चलिए तो इरेज करें। चलिए इसको बनाइए और इसको बनाइए, थोड़ा सा हम 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए तो बनाइए आप लोग, आराम से बनाइएगा क्योंकि सब बनने वाला है, ऐसे नहीं है कि नहीं बनेगा। तो अविचल सही है, स्वर्ण सही है, अंश आपका भी सही है। वीडियो हम डाले हुए हैं थ्योरी का होगा, क्वेश्चन का नहीं होगा, तो थ्योरी उसका देख लीजिए। तो चलिए इसका जो है आप लोग देख लीजिए कि सीरीज जो होगा 5, 15, फिर 25 से लेकर के लास्ट टर्म होगा 995, इसी का एस एन आपको निकालना है। तो इसका एस एन निकाल लीजिए तो आ जाएगा ये आंसर। तो सबका हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बताइए। हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए।
स्वर्ण सही है, अभिषेक आपका भी सही है। और पिछले वाले का आंसर तो ये था ना, लास्ट वाला 4 नंबर ये था। आयुष सही है, अपूर्व गलत है, हर्षित सही है। तो ये क्वेश्चन जो है आर्यन कुमार आपका भी हो गया। अभिषेक, स्वर्ण, आयुष, हर्षित, आर्यन कुमार। प्रियांशु सही है। अपूर्व आपका भी सही है, अभिनीत आपका भी सही है। रौनक सही है। आधृत ठीक से भेजिए, क्या भेजिए? हाँ अब सही है आधृत। सर मैं स्टार्टिंग हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, हमको भी लगा था। और कोई बना रहे हैं? यस सर। ठीक है, बनाइए। ठीक है ओजस, अभी चल आपका भी सही है। अनूप आपका गलत है। तो देखिए और कोई बना रहे हैं या बता दे? अब प्रतीक सही है। आशीष गलत है। याशिका सही है। आर्यन राज गलत है। बता दीजिए ना। हाँ बता देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको ये देखिए, ये जीपी सीरीज है ना, इसका एसएन निकाल लीजिए, आपको तुरंत दिख जाएगा। इसका एसएन, जीपी का एसएन बताए थे, इसका एसएन निकालिए कितना आएगा। तो इसका एसएन आ जाएगा 2 पावर 65 माइनस 1। तो अब देख रहे हैं b इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस 1। तो अब तो समझ में आ ही गया कि ये 4 आंसर होगा। तो बस यही था। तो एसएन का फॉर्मूला बताए ही थे। इसका देख लीजिए, फर्स्ट टर्म उल्टा लिख लीजिए, 2 फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन रेशियो आपका देख ही रहे 2 हो गया। तो एसएन का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 पावर 65 माइनस 1, तो b इक्वल टू a माइनस 1। तो आपका 4 ये डी आंसर हो गया, मतलब 4 नंबर। ठीक है, सब समझ गए होंगे। चलिए तो इसका आंसर बताइए।
सर एडवांस का रिजल्ट हाँ सर बन जाएगा। चलिए बनाइए तो। अंश आपका भी सही है। प्रियांशु आपका भी सही है। अपूर्व सही है आपका। हाँ, उसका सिद्धांत आपका भी सही है। और कोई बना रहे हैं या बता दें? सर भेज रहे हैं सब। अच्छा भेजिए तो। अभी चल सही है। रौनक गलत है आपका। अभिषेक आपका भी सही है। स्वर्ण गलत है। तो देखिए अब कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पी एन जो है सो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म अगर है तो अब रिलेशन क्या दिया है। फर्स्ट जो रिलेशन है वो देख लीजिए क्या है कि पी आपका दे दिया है, एक मिनट, P6 ग्रेटर देन P5। तो P6 ग्रेटर देन P5 ये आपका गिवन है। तो P6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं P5 इंटू T6 ग्रेटर देन P5। तो यहाँ से T6 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। एक ये रिलेशन है। हर्षित आपका सही है। और दूसरा है P6 ग्रेटर देन P7। तो P7 होगा P6 इंटू T7। तो यहाँ से आ गया T7 लेस देन 1। तो ये दो रिजल्ट आया है। अब देखिए T6 क्या होगा। तो T6 को लिख सकते हैं आपका सेकेंड टर्म दे दिया है 1000। तो T6 को लिख दीजिए 1000 सेकेंड टर्म इंटू R⁴ ये ग्रेटर देन 1। और T7 क्या हो जाएगा 1000 R⁵ लेस देन 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1/R⁴
क्या हो जाएगा, लेस देन 1000 हो जाएगा, और यहाँ से 1/R5 ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ से अब हमको दिया हुआ है कि R इक्वल टू 1/n। तो यासिका आपका भी सही है। तो R इक्वल टू आपका 1/n दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि N4 जो होगा वो होगा लेस देन 1000 और N5 हो जाएगा ग्रेटर देन 1000। बस अब तो निकाल लीजिए। इसका मतलब अगर देखा जाए, अब यहाँ से n अगर देखा जाए तो N4 लेस देन है 10,000 और n क्या है, नेचुरल नंबर। आपको गिवन है कि n है नेचुरल नंबर। तो N4 लेस देन अगर है 1000 तो इसका मतलब क्या हो गया कि n जो है, अब नेचुरल नंबर का पावर 4 निकालिए, 1000 से छोटा कितना आएगा, कोई बताइए तो कितना आना चाहिए कि अगर 5 पावर 4 5 पावर 4 5 पावर 4 आएगा। तो n की वैल्यू जो है लेस देन आपका 6 बोल सकते हैं। हाँ, लेस देन 5 नहीं, लेस देन 6। तो n हो जाएगा यहाँ से लेस देन 6 और n पावर 5 ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ से कितना आएगा, तो या तो आप बोल सकते हैं कितना आएगा अभिषेक, n पावर 5 सर यहाँ से 4 आएगा। 4 आएगा। तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू आप 4 बोल सकते हैं। तो दो टर्म आ रहा है, एक 4 और एक 5। तो दोनों का सम कितना होगा, 9। तो ये आंसर है। क्या आप लोग समझे या नहीं समझे, सो बताइए। और बार समझा दीजिए सर। सर इसको बता दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको सेकेंड टर्म दे दिया था, उसके बाद r दे दिया है 1/n, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, और Pn जो है सो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म प्रोडक्ट है जी। जैसे P2 लेंगे तो 2 टर्म का प्रोडक्ट, P3 तो 3 टर्म का प्रोडक्ट। तो ये है, तो एक रिलेशन दिया हुआ है P6 ग्रेटर देन P5। तो P6 को P5 इंटू 1 लिख सकते हैं, इतना समझ में आ रहा है सबको। सॉरी, P5 इंटू T6 लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ, और इधर P5 है तो अब P5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया T6 ग्रेटर देन 1। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्योंकि बाद में वही बोलिएगा कि नहीं समझ में आया। अगर यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो अभी बताइए। नहीं है प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो सेम कहानी यहाँ पर भी हुई है कि P6 ग्रेटर देन, अब P7 का मतलब क्या होगा, P6 इंटू T7। तो फिर P6 कैंसिल हो जाएगा, तो T7 लेस देन 1। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं है। अब T6 को क्या लिख सकते हैं, तो T² मतलब T2 मतलब T6 को लिख सकते हैं सेकेंड टर्म जो है इंटू R पावर 4। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, किन्हीं को प्रॉब्लम है। ये जो मैंने लिखा सेम एज यहाँ भी मैंने लिखा है, वो देख लीजिए। इन दोनों में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो अभी बोलिए कोई भी कि मैंने T6 को, हाँ बोलिए। सेकेंड टर्म कैसे सर, फर्स्ट टर्म ना। नहीं, अगर फर्स्ट टर्म लेते तो R पावर 5 होता, तो सेकेंड टर्म AR होता है, तो इंटू R4 नहीं होगा। हाँ सर ठीक है सर। हाँ, तो सेम एज यहाँ भी हो गया। उसके बाद तो सॉल्विंग है, उसके बाद समझे आप लोग या उसके बाद नहीं समझ। हाँ सर, उसके बाद हो जाएगा। चलिए ठीक, तो इस तरह से इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। सर n वो ऐड ग्रेटर क्यों देन किए थे वो बता इक्वल दीजिए। टू। हाँ हाँ बोलिए।
n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कैसे आया? तो हमको ये बताइए, अभी बोले 5 पावर 4, यहाँ नेचुरल नंबर का जो है पावर 5 लीजिए ना, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा नंबर लेने से ये 1000 से बड़ा आएगा। तो n4 पावर 5 कितना आता है, सो बताइए। सर 1024 आएगा। हाँ, तो ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए 4 से होगा, समझ गए होंगे। क्योंकि 4 पावर हाँ 5, सर। 4 पावर 5 का मतलब 2 पावर 10, तो वो होता है 1024, इसीलिए। और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए, तो मैं इरेज कर दूं अब। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर मत बोलिएगा दिखा दीजिए, क्योंकि दिखेगा नहीं फिर। चलिए, तो इरेज कर रहा हूँ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। माइक ऑफ कर लीजिएगा। चलिए इसको बनाइए, हम तो 1 मिनट में आ रहे हैं। अविनीत सही है, अंश सही है, आधृत सही है। तो रौनक आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? चलिए तो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 14 टर्म इन द सेम जीपी। तो उसके बाद बोला है द सम ऑफ 17 टर्म 92 है। तो थर्ड टर्म क्या होगा? तो सम ऑफ 12, तो T12 जो है इज इक्वल टू T14 है, ठीक है। और T14 को हम क्या लिख सकते हैं? T12 plus 13 plus 14. हाँ, 13 प्लस 14। तो T14 सॉरी T12 तो कैंसिल ही हो जाएगा, T12 कैंसिल हो गया, मतलब T13 प्लस T14, ये 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम अगर T13 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 और प्लस R। तो यहाँ से R आ गया -1। तो कॉमन रेशियो यहाँ से आ रहा है -1। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि सीक्वेंस कैसा हो गया। तो अगर पहला टर्म A ले लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, -A, तीसरा क्या होगा A, चौथा क्या होगा -A, इसी तरह से होते जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, यहाँ से अब एक चीज़ पता चल गया कि सम ऑफ इवन करेंगे तो 0 आएगा और ऑड नंबर में A आएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ 17 दिया है ऑड में 92, तो 3 का भी वही आएगा, तो इसीलिए A आंसर होगा। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बोलिए। तो इसीलिए आंसर आपका 92, जो आंसर आपका 17 टर्म का आएगा वही थर्ड टर्म का आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए।
तो आधृत सही है, अभिषेक सही है, आधृत सही है आपका। अविनीत सही है आपका। प्रियांशु सही है। सर रुकिए सर, बना रहे हैं। हाँ हाँ बनाइए। अंश आपका भी सही है। प्रियांशु आपका भी सही है। स्वर्ण आपका भी सही है। प्रतीक गलत है। अविचल सही है आपका। आशीष आपका भी सही है। चलिए तो और कोई बना रहे हैं या हो गया होगा अब ना? देखिए कैसे। सर 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, चलिए बना लीजिए। सर बता दीजिए। देख लीजिए तब। तो अब जो है इसमें क्या बोला है कि सम ऑफ 25 टर्म, मतलब S25 आपका हो गया 525। ठीक है। अब बोला है कि आगे का जो 25 टर्म होगा उसका दे दिया है 725। तो उसको हम अगर ऐसे मान लें, कैपिटल A25 इक्वल टू 725, अगर हम ये एज्यूम कर लें, अब A25 का मतलब क्या हो गया कि 26 से लेकर के 50 तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो A20 मतलब अगर हम मतलब S25 तो है ही क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, मतलब S26 27 से लेकर के S50 तक लिख सकते हैं। तो अब S26 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म A1 है तो A1 प्लस 25D, ये फॉर्मूला। अब S27 को हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर हमको देखिए, हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है आपका S25। तो
तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि S25 आ जाएगा। तो S25 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के A25। तो हम अब A1 तो यहाँ आ गया, अब A2 के टर्म में लिखेंगे। तो A2 के अगर टर्म में लिखेंगे तो S27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A2 प्लस 25D। 25D ही लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 28 होता तो A3 प्लस 25D। तो इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। तो लास्ट टर्म क्या होगा, A25 प्लस 25D। तो यहाँ से देख रहे हैं अब A1 A2 से लेकर A25 ये क्या हो गया S25 और प्लस क्या होगा, तो 25 बार, तो 25 इंटू 25D। अब हमको सब मालूम है, पुट करके D निकाल लेंगे। तो इक्वल टू 525 प्लस 25 इंटू 25, एक मिनट, इंटू 25 इंटू D। तो यहाँ से अब D निकाल लीजिए। तो D आपका यहाँ से आ जाएगा 8/25, जो कि आपका A आंसर है। तो देखिए आप लोग समझे या नहीं समझे, सो बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है, अगर किन्हीं को नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। सर लास्ट सेकंड स्टेप में क्या किए थोड़ा? लास्ट सेकेंड स्टेप मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? जी सर, नहीं सर इससे पहले होगा। इससे पहले वाला देखिए, हमने A1 ये A2 ये A3 और A25 को लिख दिया S25, ठीक है ना। जी सर। अब 25D 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 कितना बार है, 25 टाइम्स। तो ये लिख दिए 25 में 25D। अब समझे? हाँ सर, यस। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए इरेज कर दें या कोई लिख रहे हैं? रुकिए सर। ठीक, हो गया सर। इरेज कर रहा हूँ मैं, फिर मत बोलिएगा कि हमको दिखाइए, क्योंकि इरेज हो जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं। चलिए तो मैं इरेज कर दूँ। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अभिनीत, अभिनीत सही है, उत्कर्ष सही है, प्रियांशु सही है, अंश सही है, अविचल सही है, अपूर्व सही है।
रौनक गलत है। और कोई बना रहे हैं? नहीं। तो देखिए 1 मिनट रुकिए सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाए। आयुष सही है, यासिका सही है। और कोई बना रहे हैं? तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मॉड दिया हुआ है। मॉड तो बता चुके हैं ना आप लोगों को। चलिए ठीक, मॉड लग हाँ बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर 2 केस हो सकता है। हर्षित आपका भी सही है। क्या क्या हो सकता है? अगर मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ सकता है ना, कि एक तो हो जाएगा T8 इक्वल टू T16, दूसरा हो सकता है T8 इक्वल टू माइनस T16। तो अब हमको देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा लें। तो अगर T8 इक्वल टू T16 लेते हैं तो A प्लस यहाँ पे होगा 7D और ये इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 15D। तो A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से D तो 0 आ गया। ठीक है, अब D अगर 0 आ जाएगा तब तो सारा टर्म ही इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है T3 नॉट इक्वल टू T7, इसका मतलब ये नहीं लेना है। तो अब आ जाइए T8 इक्वल टू माइनस T16, तो इसका मतलब क्या हो गया T8 प्लस T16 इक्वल टू 0। तो ये आपका गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कोई बताएंगे यहाँ से क्या निकल सकता है, या यहाँ के बाद क्या किया जाए? आशीष आपका भी सही है। यहाँ के बाद क्या किया जाए? सर A प्लस 11D सर 0 हो जाएगा, तो उसके बाद निकल जाएगा। A प्लस यहाँ से आएगा A प्लस 11D। अच्छा यस सर। अच्छा, A प्लस यहाँ पे 7D और A प्लस 15D। तो हाँ यहाँ से आ जाएगा A प्लस 11D। ठीक है, तो ये हो गया A12 बोल सकते हैं इसको। तो अच्छा A12 या T12 कहिए, A12 बोलिए चाहे T12। आपका T12 जो है सो 0 आ गया। यहाँ से हमको अभिषेक आपका भी सही है कि T12 जो है ये आपका हो, अब तो हो जाएगा। अब तो हम इसका मतलब आंसर इसका 0। S23 को क्या लिख सकते हैं? तो 23 टाइम्स ऑफ T12, तो इसका भी आंसर 0। अच्छा, तो ये समझे आप लोग कि नहीं समझे? ये जो हम लास्ट लाइन लिखे हैं ये आप लोग समझे कि नहीं समझे? और सब तो लगता है समझ गए होंगे। हाँ, ये नहीं समझे होंगे, हमको भी लग रहा था।
चलिए देखिए तो वो बता देते हैं कैसे हुआ ये। तो देखिए एक्चुअली अगर हमारे पास मान लीजिए इस तरह समझिए ना कि 2 4 6 8 10 12 14, तो अब देखिए अगर हम S3 निकाल रहे हैं, मतलब S3 का एवरेज निकालिए, तो S3/3 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 + 4 + 6/3। तो ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 12, मतलब 4 आ गया। तो 4 का मतलब कौन सा टर्म? T2 ना। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि S3 = आ गया 3 टाइम्स ऑफ T2। इसी तरह से आप S5 निकालेंगे तो S5 आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ, कितना आएगा? T3। T3 हाँ T3 आएगा। इसी तरह से T7 निकालिएगा तो ये 7 टाइम्स ऑफ T5। तो ऐसे बढ़ निकालते जाएंगे तो आपका जो S होगा ना, यहाँ पर सॉरी S था ना, S27 निकालेंगे तो ये आपका आएगा S23। तो ये आ जाएगा 23 टाइम्स ऑफ T12। समझे कि नहीं सर समझे? मतलब मीन निकाल के। हाँ मीन निकाल के ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि एवरेज निकालेंगे तो आपका जो जितना टर्म का एवरेज निकाल रहे हैं साथ में उसका मीन जो होगा वो ले लीजिए। मतलब 23 टर्म का मीन क्या होगा? 12, तो T12। तो ये आपका मेन फार्मूला होता है कि ये जितना टर्म का सम निकालते हैं अगर उसका एवरेज करेंगे तो उसका जो मीन होगा वही आएगा। तो इसीलिए बैठा दिए तो आंसर आ गया 0। क्या समझे आप लोग? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, या कोई लिख रहे हैं तो क्या इरेज कर दे? कोई लिख रहे हैं? सर रुकिए। अच्छा ठीक। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। कोई लिख रहे हैं? अब हो गया होगा अब ना। चलिए तो इरेज कर रहा हूँ मैं, उसका बाद फिर मत बोलिएगा कि दिखाइए। चलिए तो इरेज कर देता हूँ। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
उत्कर्ष सही है आपका। अंश आपका भी सही है। अभिनीत सही है। तो उसके बाद फिर स्वर्ण सही है, अविचल सही है। और कोई बना रहे हैं या आप बता दें? तो देखिए कैसे बनेगा। तो क्या बोला है, ए बी सी जीपी में है और a प्लस बी प्लस सी 15 है और मीडियन ऑफ दिस थ्री टर्म इज a। अच्छा, तीनों टर्म का मीडियन जो है सो a है। अपूर्व आपका गलत आ रहा है, उसमें b दे दिया है 10। उसके बाद बोला है a ग्रेटर देन c, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ पे दो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2 हो सकता है, या तो 15 होगा या तो -15 होगा। तो जीपी सीरीज है, तो यहाँ पर अगर b 10 है तो +15 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, ये -15 आएगा। क्या ये बात आप लोग समझ में आ रहा है कि +15 नहीं होके -15 होगा? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये +15 नहीं होगा, ये -15 होगा। अब अगर -15 होगा तो ए और सी आपका निगेटिव होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो निगेटिव आएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, सो बताइए। सर ये पूरे का मतलब -15 क्यों हो? हाँ, क्योंकि देखिए बी आपका 10 दे दिया है, ठीक है। तो बी अगर आपका 10 दे दिया है तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो
सी कितना आएगा 5 आएगा। तो ए प्लस सी 5 नहीं ना हो सकता है, क्योंकि अगर इसका मतलब क्या हो गया, हम तीनों को पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आयुष? नहीं आ रही है क्या? समझ नहीं समझ में आयुष? नहीं सर। चलिए एक काम करते हैं, आप ये पहले एज्यूम कर लीजिए कि ए पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है और आर भी आप ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव आर पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव ले लेंगे आर पॉजिटिव ले लेंगे, तो बोला है कि मीडियन जो है सो पहला टर्म आएगा। तो अब ए पॉजिटिव आर पॉजिटिव लेंगे तो क्या मीडियन कभी भी ए आएगा? क्या ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ हाँ रहे? सर समझिए। हाँ, इस तो अगर ए पॉजिटिव होगा आर पॉजिटिव होगा तो कभी भी मीडियन ए नहीं मतलब नहीं आएगा। तो इसीलिए ना तो ए पॉजिटिव होगा ना आर पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए, सी आ गया -15 हो जाएगा। अब जब निगेटिव आ गया तब तो आप आराम से कर सकते हैं कि इसका मतलब अब ए क्या हो जाएगा, तो ए को ले लीजिए tan बाई आर, और बी तो tan है, और ये हो गया tan r इक्वल टू -15। यहाँ से r निकाल लीजिए तो अपने आप आंसर बन जाएगा। उसके बाद आ जाना चाहिए। क्या समझे सभी? अब हो जाएगा इस तरह से सॉल्व करके r निकाल लीजिए, तो उसके बाद चार टर्म निकल जाएगा, तो आंसर आपका इसका ए आएगा। चलिए देख लीजिए, हमने इस तरह से बता दिया है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो हमको फिर बोलिए, नहीं तो बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर का वैल्यू कितना आया है यहाँ से, कोई बताएंगे? सर -2। अच्छा -2 एक आ रहा है, दो वैल्यू आएगा ना दूसरा। सर -3। ना ना -3 कैसे आएगा? -3 पुट करिए तो इसमें ज़्यादा हो जा रहा है। देख लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा, फिर निकल जाएगा, आंसर आपका ये आएगा। -12। अच्छा -12 आ रहा है, तो ये आ गया आर। तब तो अब सब निकल जाएगा, बी मालूम है, ए निकाल लीजिए, हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसका आंसर बताइए।
स्वर्ण सही है आपका। और कोई बना रहे हैं या आप बता दें? सर बना रहे हैं सो। ठीक है, सो 2 मिनट। ठीक। अंश आपका भी सही है। अभिषेक सही है, आशीष गलत है। हर्षित सही है। सर भेज दिए सो। भेज दिए, देखिए। अविचल सही है, रौनक सही है। चलिए तो अब देख लीजिए कैसे बनेगा। तो एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि ये आपका एपी में है और क्यू भी एपी में है। तो बस एपी का एसएन निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा। एपी का एसएन नहीं है, ये पीएन हो गया, टर्म निकाल के आपको पुट करना है। एपी में है तो सब समझ ही गए होंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म आपका दे दिया है क्या, 11 दे दिया है। तो फर्स्ट टर्म अगर 11 है तो आपको और क्या बोला है, एक रिलेशन भी आपको दे दिया है और कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया है। तो आपको निकालना क्या है, पी के निकालना है। तो पी के क्या हो जाएगा, तो 11 प्लस के माइनस 1 इंटू 3, पी के इतना। उसके बाद निकालना है क्यू के प्लस 2। तो क्यू के प्लस 2 में कैसे निकालेंगे, अपूर्व आपका गलत है। तो क्यू के प्लस 2, तो इसको निकालने के लिए हमको दे दिया है कि क्यू, एक मिनट, हाँ, Q3 103 दिया हुआ है। तो Q3 क्या हो जाएगा, अब कौन भेजे हैं, प्रतीक आपका गलत है। तो ये जो है आपका तीसरा टर्म बोला है 103, तो 103 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2d। तो 2 और d है आपका इसका -4, देख रहे हैं -4 यहाँ पर है। तो यहाँ से a निकाल लीजिए, तो a आ जाएगा 111। तो अब यहाँ से क्यू के प्लस 2 निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस के प्लस 1d। तो ये हो गया 111 प्लस के प्लस 1d हो गया -4। इसके बाद ये रिलेशन में आप पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा। और इन इक्वेशन तो पढ़ा ही चुके हैं, तो यहाँ से k निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आया है, कोई बताएंगे k कितना आया है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एक तो ये रहा, एक मैं दिखा देता हूँ कि एक तो ये रहा k की वैल्यू यहाँ पर, एक रिलेशन यहाँ रहा। इन दोनों को यहाँ पुट करके सॉल्व करिएगा तो k आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 99.99/7। हाँ चलिए तो ठीक है हर्षित, तो आ गया 99/7। तो यहाँ से ये आपको दिख रहा है कि ये 15 हो जाएगा आंसर। तो ये डी आंसर है। तो अगर देखिए ये इक्वेशन बता चुके थे, फिर भी ट्राई करिएगा, लेकिन किन्हीं को लगे कि नहीं हम भूल गए हैं तो हमको जो है बता दीजिएगा, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसको ट्राई करिए, क्योंकि प्रोसेस हम बता दिए हैं, अब सॉल्व करना आपका काम है।
हाँ, उसमें कहीं प्रॉब्लम लगे तो हमको बताइए, तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज, और भी करवाएंगे प्रैक्टिस। और बिग बैंग का किन्हीं को प्रॉब्लम, बिग बैंग में सब बन गया ना? कोई क्वेश्चन था ऐसा जो नहीं बना बिग बैंग का क्वेश्चन? सर इजी था पेपर। हाँ, इजी सर एक रहता है। क्वेश्चन नहीं बना था। तो हमको व्हाट्सअप का अगर क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? देखेंगे कैसा क्वेश्चन था जो नहीं बना। लेकिन इजी रहता है, बिग बैंग में इजी रहता है, इसमें कोई हार्ड नहीं रहता है। तब तो आप लोग सब IQM का फॉर्म भर दिए, जो नहीं भरे हैं वो भर दीजिएगा। भर दिए सर सर। फर्स्ट टेस्ट इजी था, सेकंड वाला ज्यादा मुश्किल। कोई दिक्कत नहीं है, तो जो जो आपका नहीं बना होगा हमको भेज दीजिएगा, देखेंगे कैसा। मुश्किल रहता नहीं है। हाँ, तब तो एक दो क्वेश्चन घुमा सकता है, ये होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो लगा होगा हार्ड तो भेज